उम्मीद तो बहुत बड़ी की गई थी कि आप सब लोग काफ़ी अच्छे तरीके से इसको सपोर्ट करेंगे। 600 प्लस अप्रॉक्सीमेटली रीट्वीट्स हुए हैं, जो कि बहुत ही कम है, बहुत मीन्स बहुत कम है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी पर्पस के लिए आप करते हो, जिसमें हमने पर्पस अपना पूरा क्लियर कर रखा है कि हमें कोविड के बच्चों का और सेंटर रीलोकेशन का, ये हमारा मेन पॉइंट है। और ये आज का नहीं, 10 दिनों से यही पॉइंट उठा रखा हूँ। और मेरा कोई इंटेंशन नहीं इस चीज़ करने का, क्योंकि उन बच्चों के लिए भी सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर सही लगता है तो आप सपोर्ट करिए, गलत लगता है बिल्कुल सपोर्ट मत करिए। आपका ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपके लिए ये भी जानना जरूरी होता है क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। तो हम एक राइट कॉज के लिए फाइट कर रहे हैं। कॉज हमारा सिंपल सा है, जो डायरेक्टली कह दिया गया कि कोविड पॉजिटिव स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन में, जो इन्फेक्टेड किसी को डिजीज कोई होगी तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट एडमिट कार्ड पर लिखा गया, जो कोविड के सिम्टम्स होंगे उनको आइसोलेशन सेंटर में एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। ये तीनों ही पॉइंट आपस में ही कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। पॉइंट ये है हमारा, और इसी पॉइंट पर पिछले 10 दिनों से लगातार इस पर हम मेल्स कर रहे हैं। आज हमने ट्विटर कैंपेन स्टार्ट की है। मेल्स तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं, कम से कम नहीं तो 3 से 4 हजार बच्चों ने मेल किया है। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि एटलीस्ट यार आईआईटी एक रिस्पांस तो दे ही सकता है। उसको अगर मना भी करना है तो एटलीस्ट एक रिस्पांस दे दे, एक नोटिफिकेशन दे दे, मेल का रिप्लाई कम से कम दे दे। ट्वीट पे चलो रिप्लाई नहीं दे रहे, मेल का रिप्लाई दे दे, उनके ऑफिशियल मेल पे जा रहा है। ऐसा तो है नहीं वो लोग डायरेक्टली इग्नोरेंस पे रखे हुए हैं, वो डेली देख रहे होंगे, डेली चेक हो रहा होगा, सब कुछ चेक हो रहा होगा। ऐसा नहीं कि उसको देखा नहीं जा रहा होगा। बच्चे कॉल कर रहे हैं, और अभी मैं मतलब कि अभी नंबर मैं निकलवाया हूँ, उसके बाद मैं खुद एक बार कॉल करके देखना चाहता हूँ कि आईआईटी खड़गपुर में क्या बातचीत होती है। मैं खुद बात करूंगा और मैं पूछूंगा कि इन 3 पॉइंट का मतलब मुझे समझा दिया जाए कि जो इन्फेक्टेड कोई डिजीज अगर है जिससे इन्फेक्शन हो सकता है किसी को, उसको एग्जामिनेशन नहीं अलाउ किया जा रहा है। ध्यान सुनिएगा, यही पॉइंट है 12-13 नंबर जो एडमिट कार्ड के पॉइंट है, ये सबसे क्रूशियल पॉइंट यही है। उसी के नीचे तुरंत लिखा हुआ है कि अगर किसी को कोविड सिम्टम होगा तो भैया कोविड सिम्टम वाला भी तो इन्फेक्शियस कोई डिजीज ही होगी ना, उसको सर्दी खांसी बुखार ये सब इन्फेक्शन वाली चीजें होती है ना। उसको आइसोलेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो जिसको कोविड सिम्टम है, जिसको इन्फेक्टियस कोई डिजीज है। अब इन्फेक्टियस डिजीज में क्या क्या चीजें आपने रखा है, कफ को रखा है, फीवर को रखा है, किस चीज को रखे हो कि कोई बहुत बड़ी बीमारी को आपने रख रखा है। तो ये एक बार क्लियर कर दें उस 3 पॉइंट को, इन तीनों पॉइंट का मतलब क्या है। और जब आप अपनी ही बात पे कंट्राडिक्ट करोगे तो बच्चे क्यों ना आपको अपोज करें, बच्चे क्यों ना आपसे क्वेश्चन करें। बच्चे कुछ गलत मांग कर रहे हैं, बच्चे क्या कोई ऐसी चीज कह रहे हैं कि जो चीज पॉसिबल नहीं है, जो चीज पॉसिबल उसी के बारे में बातचीत चल रही है ना। तो एटलीस्ट इन पॉइंट्स पे ट्वीट कैंपेन आज स्टार्ट हुआ, हम लगातार करेंगे। आप अगर साथ दे सकते हो तो बिल्कुल साथ दीजिए, आप नहीं दे सकते तो बिल्कुल मत दीजिए। अभी आपने एक बहुत बड़ा देखा है, आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रुप डी की पोस्ट के लिए जो इतना बड़ा बवाल क्रिएट किया गया, इतना भयानक ट्विटर कैंपेन हुआ, इतने ज्यादा लोगों ने किया कि एटलीस्ट वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गया, एटलीस्ट उसके ऊपर बातचीत हो गई। लेकिन उस एग्जाम को जो CBT 2 अभी होने वाला तो उसको मतलब अभी पोस्टपोन कर दिया गया। उसके बाद जो रिजल्ट अभी CBT 1 का आया हुआ है उस पर भी समिति गठित कर दी गई है। और इसमें हमेशा रोल एक बात ध्यान रखना, आईआईटी खड़गपुर या कोई भी आईआईटी एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट है, उसके अधिकार क्षेत्र में जितनी चीजें हैं, जो डिसीजन होना है उसमें मोस्टली रोल उन्हीं का होगा, तो प्रेशर भी उन्हीं बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरा बंदा आके उनको कुछ बोल देगा और वो कर देंगे। सबसे पहला उन पे ही डिसीजन होगा, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी है, गवर्न की जाती है। लेकिन जब से गवर्नमेंट ने सभी आईआईटीज को ऑटोनोमस बना दिया, तब से गवर्नमेंट का रोल बहुत कम हो गया आईआईटी में। उनको अपनी आइडेंटिटी मिल चुकी है, वो अपने अकॉर्डिंग फीस सेट करते हैं, अपने अकॉर्डिंग चीजें करते हैं, सब कुछ मैक्सिमम चीजें अपने अकॉर्डिंग ही वो करते हैं। तो उन पे वो बनाना बहुत जरूरी है। आप आईआईसी बेंगलोर को भी टैग कर सकते हो ट्वीट कैंपेन में, आप आईआईटी दिल्ली को भी आप कर सकते हो, आप आईआईटी मद्रास को कर सकते हो, आप आईआईटी रुड़की को कर सकते हो, सभी आईआईटीज को आप टैग कर सकते हैं अपने ट्वीट कैंपेन में। लेकिन कहीं से भी, और जो इतना जल्दी आप लोग डिसअपॉइंट होते हो ना, जितनी 10 दिन एग्जामिनेशन को है, तो आप अगर 2-3 दिन अपने आप को थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट आप निकाल सकते हो, आप बिल्कुल निकालिए। इंपैक्ट उसी वक्त दिखाई देता है।
अगर आप 4 महीना पहले से करते हो, 2 महीना पहले से करते हो, 40 दिन पहले से करते हो, तो कभी कभी उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे गिर सा जाता है। तो एकदम जब एज पॉइंट पे होता है, उस पॉइंट पर अगर आप कोई चीज करते हो तो उसका थोड़ा सा सुनाई ज्यादा देर देता है, दिखाई ज्यादा देर तक देता है, लोग उस पर रिएक्ट भी करते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप इतना जल्दी मत मानो, मतलब कि एटलीस्ट हमारे हाथ में जो चीजें, हम सिर्फ वही कर सकते हैं। अब क्या करें, जाके गोली तो मार नहीं देंगे, मतलब बम तो नहीं दगा दिया जाएगा ना, मतलब आतंकवादी थोड़ी बनना है कि जाके बम दगा देंगे। लेकिन बड़ा दुख की बात है कि हमारे देश में मतलब कि एक इंसान को अपनी बात रखने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, इतने हजारों बच्चे लगातार मेल कर रहे हैं। एटलीस्ट एक रिप्लाई तो आ सकता है ना, एटलीस्ट एक रिप्लाई आ जाए। रिप्लाई कम से कम यही कर दो, आप नहीं करना चाहते हो तो क्लियरली रिप्लाई मेल में लिख दो। लेकिन मेल में नहीं लिखेंगे, मेल बिल्कुल नहीं लिखेंगे कि भैया हम ये नहीं कर रहे हैं, हम कोविड वालों को बिल्कुल नहीं अलाउ करेंगे हम। अरे कौन कह रहा है कि आप जो अभी एग्जामिनेशन ले रहे हो आप उसमें अलाउ कर ही दो, कोविड को मत करो। लेकिन उनके लिए एक होप तो दो ना कि भाई हम बाद में आपके एग्जाम करा देंगे या कुछ ऐसी सुविधा हम बना देंगे। और ये कोई स्टूडेंट मत कहना कि आईआईटी कर नहीं सकता या उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ऐसा बिल्कुल मत कहना। ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आईआईटी कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूट नहीं है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत मीन्स बहुत बड़ा, और पूरे वर्ल्ड में एक रेपुटेशन रखता है, इंडिया का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, सबसे पढ़ा लिखा माना जाता है इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग फील्ड का इंस्टीट्यूट है। तो हम मानते हैं कि इतनी क्रिएटिविटी अगर है तो इनके लिए कुछ ऑप्शन तो होना चाहिए ना। ये गलत हो जाएगा कि अगर ऐसे बच्चों को साल भर मेहनत किया, 2 साल मेहनत किया, 3 साल मेहनत किया किसी बच्चे ने, उसको गलती से भी अगर कोविड हो गया या उसको इन्फेक्शियस डिजीज जो उन्होंने टर्म लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 12 में, उस टर्म का पहली बात तो मीनिंग ही नहीं पता है कि उसका मतलब क्या हो। फिर नीचे आप लिख रहे हो कि जो कोविड सिम्टम होगा उसको हम आइसोलेशन देंगे, जिसको इन्फेक्शियस डिजीज होगी उसको हम नहीं घुसने देंगे एग्जामिनेशन सेंटर में। तो पहले ये दोनों कंट्राडिक्टरी पॉइंट को क्लियर करना जरूरी है। हम बच्चे एग्जाम से नहीं डरते हैं, हमारे बच्चे किसी भी एग्जाम से नहीं डर रहे हैं कि उनको एग्जामिनेशन से कोई प्रॉब्लम है। आज तक तो दे ही रहे थे ना, ऐसा तो है नहीं गेट हो नहीं रहा था। गेट तो पिछले इतने सालों से चल रहा है, हर साल बच्चे दे रहे हैं, लास्ट ईयर भी दिए हैं, सेम टाइम पे दिए हैं, कोई बच्चा नहीं बोला। तब भी कोविड की प्रॉब्लम थी, तब भी कोविड की सिचुएशन थी, लेकिन इतनी नहीं थी, एक नॉर्मल स्टेज पे था। तो ये 3 पॉइंट बड़े ही जेन्युइन पॉइंट है जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं, और इसी पर हम ट्वीट कैंपेन कर रहे हैं। हम मेल कैंपेन कई बार कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जितना नजदीकी दौर में आप पहुंच रहे हो, अभी 10 दिन बाकी हैं, आप 5-10 मिनट बेटा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकालें। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, मतलब भीख मांगता हूं उन बच्चों के लिए जिनको कोविड है या जिनको सिम्टम्स होगा, या जो इन्फेक्शियस डिजीज लाइक टर्म उसमें लिखा हुआ है। कौन ये डिसाइड करने वाला, वहां की कौन सी बॉडी डिसाइड करेगी? किसी को भी रैंडम वो मना कर सकती है एग्जाम के लिए, किसी को भी एंट्री दे सकती है। ये थोड़ा गलत है, उस पर एक क्लैरिटी होनी चाहिए ना। आप जैसे हमारा प्रोडक्ट आप लेते हो तो उसमें क्लैरिटी पूछते हो ना, सर ये क्या चीज है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है। हम नहीं बताएंगे तो आप डाउट में रहते हो, तो इसलिए हम क्लैरिटी देते हैं, हमारी कस्टमर टीम आपको क्लैरिटी देती है कि भैया इस प्रोडक्ट में ये चीजें होगा, गुरुकुल में ये चीजें होगा। मुमकिन बैच आज जो हमारा लॉन्च होने वाला है, जो कि नेक्स्ट लेवल का बैच आपको होने वाला, गुरुकुल से थोड़ा सा कम लेकिन नॉर्मल जीडीपीडी से काफी ज्यादा, तो ये मुमकिन बैच होगा। तो उसमें मैं छोटे छोटे पॉइंट आज ही डिस्कस करूंगा रात को 9 बजे। तो हर एक पॉइंट की क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट है, और इसी क्लैरिटी के साथ ही आप किसी भी चीज को आगे बढ़ा सकते हो और एक सही डिसीजन पर आप पहुंच सकते हो। और जो आपके हाथ में सिर्फ बेटा वही आप चीजें ट्राई कर सकते हो। कोई भी चीजें ऐसी भी हम नहीं कर सकते कि प्रोटेस्ट करने निकल गए, आईआईटी खड़गपुर के सामने धरना देना स्टार्ट कर दिए, तो फिर वहां पे तो एक पॉइंट ये भी बन जाएगा ना, जब भैया आप धरना देने आ सकते हो तो आप एग्जाम देने भी आ जाओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूं? तो चीजें बड़ी बड़ी आसान होती बोलने में, लेकिन उसको करने में, करवाने में बहुत टफ वर्क होता है। तो मैं नंबर निकलवाया हूं आईआईटी खड़गपुर से, मैं ट्राई करता हूं, मैं बात करता हूं एक बार उनसे कि मुझे बस ये 3 पॉइंट का मीनिंग समझा दें। मुझे नहीं पता इसका मतलब, और ना ही शायद मेरे किसी भी स्टूडेंट को पता होगा कि इन तीनों पॉइंट का एक्चुअल मतलब क्या उनका, और कैसे वो डिसाइड करने वाले कि किसको जाने देंगे, एंट्री देंगे, किसको नहीं जाने देंगे। तो बस इतनी सी बात है। 4 बज चुके हैं, ये कैंपेन आप लोग करते रहिए। सिर्फ 4 बजे और 11 बजे मैंने बोला है, और मैंने बिल्कुल नहीं बोला है कि आप ये कर दीजिए वो कर दीजिए। और आप अपने आप को एक सिक्योर जोन में उन बच्चों के लिए सोचिए जिन बच्चों को कोविड हो रखा है। बेटा सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, थोड़ा सा उनके बारे में सोचिए, इससे कोई आपका नुकसान नहीं होने वाला। ना मैं आपको दिन भर इंगेज करने वाला हूँ किसी भी चीज़ में। मैं बहुत ही ज़्यादा
समझता हूँ स्टूडेंट की पोजीशन को और बहुत जेन्युइन टॉक आके यूट्यूब पर करता हूँ। मैं कभी ऐसी कोई बात नहीं करूँगा कि जिससे कि बच्चों का नुकसान हो, ना आज तक किया हूँ ना आगे भी कभी करूँगा। तो आप सभी को मेरा अनुरोध है, मेरी पूरी टीम की तरफ से अनुरोध है, अभी ट्विटर पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, पिन कमेंट मिल जाएगा, आप प्लीज़ उसको कोशिश करिए ट्रेंड में ला सकें। और जिन लोगों का भी ये डाउट है कि इससे जेनिक को बहुत फ़ायदा होने वाला, उनके कोर्सेज बिकेंगे, आप बहुत बड़ी गलतफहमी रखे हो। इतना बेवकूफ़ बच्चा नहीं है, बिना कंटेंट देखे चीज़ों को कभी नहीं डिसाइड करता। हाँ, कंटेंट तो हमारा है ज़बरदस्त, उसमें कोई डाउट नहीं है। गुरुकुल बैच में बच्चे परेशान उसमें आने के लिए, 23-24 के बच्चों के लिए, तो कंटेंट की बात ही मत करो। तो इन सब चीज़ों से एक बच्चों को मदद मिलती है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। करेक्ट? तो चलिए, तो आप लोग देखिएगा, इसमें सपोर्ट करिए, बस मैं इतना ही कह सकता हूँ और तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।